नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पर जिसे सुनकर आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक थोड़ा और टाइट हो जाएगा। ठीक है, कि जितना आपने लॉक लगा रखा होगा आप लोग सोचते होंगे कि कितना मैंने अच्छा लॉक लगा रखा है, कोई इसको खोल नहीं सकता। लेकिन जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आप अपने मोबाइल के पासवर्ड को या लॉक को थोड़ा और मजबूती से उसको लगाएंगे। क्या हम सबको कहीं ना कहीं ट्रैक किया जा रहा है? क्या हम सबकी लोकेशन कोई ट्रैक कर रहा है? क्या आप लोगों की लोकेशन, कॉल्स या आपके चैट्स, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोस सब रिकॉर्ड हो रहे हैं कहीं पे? और क्या आपका फ़ोन आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है? ठीक है, कि जितना आप लोग जानते हैं उससे भी ज़्यादा आपका फ़ोन आपके बारे में तो जानता है। तो चलिए पूरा सच जानते हैं बिना फिल्टर के और बिना डर के। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ डाटा ट्रैकिंग। ठीक है, सबसे पहले डाटा ट्रैकिंग होता क्या है? जब आप फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, तो ऐप्स आपकी लोकेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, आपकी माइक्रोफोन, कैमरा, इवन आपका डिवाइस मूवमेंट तक ट्रैक कर लेती है। आपने ध्यान दिया होगा, आपने गौर किया होगा एक चीज़ पे कि जब भी आप कोई सा भी ऐप डाउनलोड करते हो तो वो आपकी लोकेशन मांगता है, डिवाइस लोकेशन या आपकी कुछ भी, और वो आपकी मतलब गैलरी वगैरह के अंदर सबकी इन्फॉर्मेशन मतलब एक मांगता है कि आप उसको परमिशन दो तो वो आगे काम करेगा। ठीक है, और सबसे डेंजरस बात क्या है कि ये सब टर्म्स एंड कंडीशन में छुपा होता है, जो कि लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होता है, लोग स्किप कर जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम सब एग्री दबा के आगे बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते। 99% लोग नहीं पढ़ते उस चीज़ को। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे गूगल मैप्स है, आपका एग्जैक्ट रूट बताता है। ठीक है, इंस्टाग्राम है, आप किस फोटो पे कितना टाइम रुकते हो, फिर उसी हिसाब से एल्गोरिथम आपको उस टाइप की रील्स, उस टाइप की पोस्ट आपको सजेस्ट करता है। ठीक है, व्हाट्सअप, आप कितने बजे ऑनलाइन रहते हो, कितने मतलब कब आप चैट करते हो, किससे चैट करते हो, किससे बातें करते हो, इवन सब पता होता है। शॉपिंग ऐप्स, आप क्या देखते हो, क्या इग्नोर करते हो, उसी हिसाब के फिर आपको सजेस्ट किया जाता है प्रोडक्ट कि आप कैसा सामान खरीदना चाहते हो। कीबोर्ड ऐप्स, आप क्या टाइप करते हो सबसे ज़्यादा, फिर वो ऐसे की आपको सजेस्ट होते हैं कीवर्ड्स कि आप ये ज़्यादा लिखते हो, तो उस हिसाब से मतलब फ़ोन आपकी एडिशन का डिजिटल डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक है, कि आप ज़्यादा टाइप कोई सा भी वर्ड टाइप करते हो तो वैसा ही वर्ड आपके पहले ही कीबोर्ड पे आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन ट्रैक कर रहा है आखिर ये चीज़ें। ठीक है, मालूम हो गया कि क्या ट्रैक हो रहा है, कैसे ट्रैक हो रहा है, सब मालूम हो गया। लेकिन अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आखिर ट्रैक कर कौन रहा है। ठीक है, डाटा ट्रैकिंग आपकी 3 तरफ से होती है। पहली होती है ऐप से। ठीक है, हर ऐप को परमिशन चाहिए और हम देते रहते हैं, क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो ऐप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जब आप डाउनलोड करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, तभी वो परमिशन मांगता है। ठीक है, सेकंड चीज़ है एड कंपनीज। ठीक है, जो आपका डाटा यूज़ करते हैं, टारगेटेड एड्स चलाती हैं। कि जैसे आपने मान लो इवन किसी चीज़ का ऐड आया ना, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप उस ऐड को पूरा देखते हो तो उसी टाइप के ऐड आपको सजेस्ट होंगे फिर आगे। कि आप जैसे मान लो PW का ऐड आया आपके मोबाइल पे, यूट्यूब पे आप कुछ देख रहे हो वीडियो, तो आप उस ऐड को आपने पूरा देखा बिना स्किप करे। स्किप का ऑप्शन आता है 5 सेकंड बाद, लेकिन आपने उसको स्किप नहीं करा और पूरा ऐड देखा, तो आपको PW का ऐड ही दिखाया जाएगा फिर अधिकतर। जैसे 10 में से 7 से 8 ऐड आपको PW के दिखाए जाएंगे, इवन 5-6 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अबाउ 50% ऐड आपको PW के ही दिखाए जाएंगे। ठीक है, थर्ड चीज़ है गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज़ में, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर डाटा कलेक्ट किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में गवर्नमेंट मतलब एक ध्यान रखती है कि कौन सा अपना नागरिक क्या कर रहा है। ठीक है, और सबसे शॉकिंग चीज़ क्या है पता है आपको? कि बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि ट्रैकिंग बैकग्राउंड में चल रही है, कि अपन कोई सा भी इवन ऐप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने को पता ही नहीं होता कि अपने को ट्रैक कर रहा है, और अपन कुछ भी अनाप शनाप लिख दे जाते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं। तो कुछ भी आप देखो, कुछ भी देखो तो एवं सोच समझ के देखा कीजिए आप। ठीक है, अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखते हैं जो एक वर्ल्ड को शॉक कर देते हैं। ठीक है, दुनिया में कई स्कैंडल्स ने दुनिया को हिला के रख दिया है। ठीक है, पहली चीज़ है, पहला जो इंसिडेंट हुआ है वो कैम्ब्रिज में हुआ है। फेसबुक डाटा से इलेक्शंस तक इन्फ्लुएंस किए गए हैं। ठीक है, फेसबुक डाटा से, आप लोग सोचते होंगे फेसबुक डाटा से यार कोई इलेक्शंस कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसे सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, फिर है पेगासस स्पाईवेयर, वर्ल्ड लीडर्स तक ट्रैक हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, जो दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस ट्रैप के अंदर फंसे हैं, वो भी ट्रैक हुए हैं। ठीक है, थर्ड आता है फिर ऐप सेलिंग यूज़र डाटा। डेटिंग ऐप से लेकर
फ्लैश लाइट ऐप्स तक सब लोगों को ट्रैक करते हैं। आप लोग सोचते होंगे फ्लैश लाइट होती है वो कैसे ट्रैक करती है, लेकिन वो तक इवन वो भी ट्रैक कर लेती है कहीं ना कहीं। और डेटिंग ऐप्स तो फिर आप जानते हो कहीं ना कहीं वो तो ट्रैक होते हैं। इंडिया में क्या सीन चल रहा है, इंडिया में सबसे पहले जानते हैं कि फेक लोन ऐप्स हैं बहुत ज़्यादा, बैकग्राउंड माइक एक्सेस है, गैलरी स्क्रैपिंग है, लोकेशन ट्रैकिंग है, ठीक है। और लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये कहीं ना कहीं अपन को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको ट्रैक किया जा रहा है और आपको कैसे पता चले इस चीज़ के बारे में, जिससे आप जाने और तुरंत अपने किस भी ऐप की आपने परमिशन दे रखी है तो उस ऐप की परमिशन तुरंत बंद करें, ठीक है। सबसे पहले है कि बैटरी सडनली फास्ट ड्रेन, यानी बैटरी अगर आपने मान लो 80% आपका फ़ोन चार्ज है, आप उसको यूज़ भी नहीं कर रहे, आपने रख दिया, लेकिन आपकी बैटरी 72 या 70 तक चली गई आधे घंटे में रखे तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ट्रैकिंग ऐप्स चल रही होती हैं आप लोगों की। जिससे अगर मैंने ये पहली चीज़ बताई है, अगर आप बैटरी डाउन हो रही है, ये भी हो सकता है कि फ़ोन ज़्यादा पुराना हो तो उस वजह से बैटरी ड्रेन होने लग जाती है फास्टली, लेकिन अगर नया फ़ोन है और उसमें बैटरी ड्रेन हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रैकिंग ऐप्स चल रही होती है, आपको ट्रैक कर रही होती है। सेकंड चीज़ है फ़ोन गर्म रहना, वो भी बिना यूज़ के, ठीक है। स्पाई स्क्रिप्ट्स रन होती रहती हैं कि फ़ोन गर्म है, आपने उसको यूज़ भी नहीं किया, इवन आपने 10 मिनट यूज़ किया और वो हीट ऐसे कर रहा है जैसे कि आपने कोई 1 से 2 घंटे उसको रेगुलर चलाया हुआ 1 घंटा, ठीक है। तो आप ये भी एक साइन हो सकता है। थर्ड चीज़ है रैंडम एड्स जो आपकी बातों से मैच हो, कि आप मान लो कि यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहे हो, ठीक है, कोई वीडियो देख रहे हो जिस टाइप का, उसी टाइप का आपको ऐड दिखाया जाता है, या इवन आप कहीं पे कोई चैट कर रहे हो उस टाइप का ऐड आ जाता है आपकी चैट के बीच में। तो एक ये माइक्रोफोन ट्रैकिंग का सबसे बड़ा साइन होता है कि कहीं ना कहीं आपकी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं। फिर आता है चौथी चीज़ है वो है अननोन ऐप्स और परमिशंस, ठीक है, जो बहुत गलत चीज़ है। क्या ऐप्स चुपके से परमिशन ले लेती है, और आप सबको मालूम होगा कि आप कोई सा भी इवन ऐप डाउनलोड करो, आपको सबसे पहले परमिशन देनी होती है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे हाँ करनी होती है, तभी वो ऐप आपका रन करेगा, वरना वो चलेगा ही नहीं ऐप, ठीक है। और मजबूरन फिर लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ती हैं क्योंकि ऐप का यूज़ उनको करना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्चुअल डेंजर क्या खतरा है, कि एक्चुअली में डेंजर खतरा आखिर है क्या, ठीक है। पहली चीज़ है कि आइडेंटिफाई थीफ, ठीक है। आपका आधार बैंक आपकी आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपकी पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन तक लीक हो सकती है इस चीज़ से, ठीक है। सेकंड चीज़ है फिर इसके बाद ब्लैकमेलिंग, गैलरी एक्सेस से आपके पर्सनल फ़ोटोज़ स्टिल हो सकते हैं, आपके लीक हो सकते हैं फ़ोटो, जिससे आपको ब्लैकमेलिंग की जा सकती है। थर्ड चीज़ है फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, SMS स्क्रैपिंग से OTP स्टिल होता है आप लोगों का, ठीक है। फोर्थ है इमोशनल मैनिपुलेशन, ठीक है, आपका जो ऐप्स हैं वो आपका बिहेवियर प्रिडिक्ट करके एड्स एंड ओपिनियन मैनिपुलेट करती हैं आपको, ठीक है, कि आपका कैसा बिहेवियर है, आप कैसे मतलब उस टाइम पे कैसे आपका इमोशंस, आप क्या सोच रहे हैं उस टाइप की आपको, मतलब इंस्टाग्राम इसका सबसे बड़ा वो है उदाहरण, ठीक है, कि आप जिस टाइप का सैड टाइप के आप रील्स देखना चाहते हैं तो आपको सैड ही रील्स सजेस्ट होने लग जाएंगी, मतलब उसका एल्गोरिथम तो सबसे अलग है, मतलब सबसे अलग है। आप समझ रहे हो कि ट्रैकिंग जो है सिर्फ सर्विलेंस नहीं, कंट्रोल का एक टूल बन चुका है। आपको कहीं ना कहीं मोबाइल अगर आप यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैक किया जा रहा है। आप मतलब फ़ोन चलाते हो और आप कहीं भी ये मना नहीं कर सकते कि आपको ट्रैक बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, आपको कहीं ना कहीं ट्रैक किया ही जा रहा है। आप लोग ये लिख के ले लीजिए। और अब देखते हैं कि इस चीज़ से आखिर बचेंगे कैसे, रियल सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो है आपकी ऐप परमिशंस कंट्रोल, ठीक है ना, ओनली रिक्वायर्ड परमिशंस अलाउ करो, ठीक है, बिना बेफिजूल की परमिशन से उनको डिक्लाइन करो, उनको अलाउ मत करो, ठीक है। सेकंड चीज़ है अननोन ऐप्स अनइंस्टॉल करो तुरंत, ठीक है, अननेसेसरी ऐप को तुरंत डिलीट कीजिए। आप लोग जिन ऐप का वर्क नहीं है आपके फ़ोन में तो उनको तुरंत डिलीट कीजिए। थर्ड चीज़ है VPN यूज़ करो, ट्रस्टेड ओनली, आपका इंस्क्रिप्टेड रहेगा डाटा, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, आपका लॉगिन सेफ हो जाता है इसके बाद, ठीक है। फिफ्थ चीज़ है जो ब्राउज़र में डू नॉट ट्रैक ऑन कीजिए आप लोग, कि आपको कोई भी ट्रैक ना करे, ठीक है। फिर आता है पब्लिक वाईफाई से बचो आप लोग, कि जो भी आप मतलब एक फ्री का वाईफाई होता है ना, कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उसके वाईफाई लग रहा है तो मैं उसका पासवर्ड ले लेता हूँ, फिर उसके वाईफाई से चलाऊंगा, मज़े करूँगा, मैं तो नेट मिलेगा मेरे को, बढ़िया मज़े करूँगा। तो जो पब्लिक वाईफाई होता है उससे भी आपको बचना चाहिए, किसी का भी वाईफाई यूज़ नहीं करना चाहिए आप लोगों को। और फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट रखना चाहिए, मतलब जैसे ही आपका अपडेट आया, सॉफ्टवेयर अपडेट आया, तुरंत उसको अपडेट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों सच ये है कि डिजिटल दुनिया में कोई भी 100% प्राइवेट नहीं है।
ठीक है। कहीं ना कहीं वो पब्लिक है, आप लोग कहीं ना कहीं सोचते होंगे यार मैं तो प्राइवेट हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं आप पब्लिक जरूर हो, कोई आपको देख रहा है चुपके से। बट अगर आप स्मार्ट हो, अवेयर हो, ठीक है, तो आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हो। कहीं ना कहीं अगर आपने 90% भी खुद को प्राइवेट रखा है और 10% पब्लिक हो तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कई लोग तो 100% पब्लिक है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं हिमांशु ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहता हूँ तो आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर्स तक, अपने दोस्तों तक, ठीक है, और कमेंट में बताना कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।